नमस्कार दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब चमकी मारवाड़ी तलवार तो सलावत खान के दिल के हो गए पार। दरबार छोड़ नंगे पांव भागा शाहजहां। इतिहास में कई योद्धाओं के नाम प्रचलित हैं। उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें मजबूरी में इस्लामिक आक्रांताओं की तरफ से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। कुछ मजबूरी में गए थे तो कुछ अपनों से ही बदला लेने के लिए। कुछ गद्दार भी थे जिन्होंने विदेशियों के साथ लड़ते हुए अपनों का खून बहाया। मेवाड़ के शक्ति सिंह ने अकबर के दरबार में हाजिरी लगाई, लेकिन जब उनका जमीर जागा तो उन्होंने बड़े भाई प्रताप ने के प्राणों की रक्षा की। इसी तरह नागौर के अमर सिंह राठौड़ का नाम भी लोकप्रिय है, जिसे राजस्थान में आज भी याद किया जाता है। अमर सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां के भरे दरबार में ऐसा कारनामा किया था कि ये खबर पूरे देश में पहुंची और उनके साहस को देखकर इस्लामिक आक्रांता थर्रा उठे। इस घटना के बारे में विस्तार से बताने से पहले अमर सिंह के बारे में बताना जरूरी है। वो राठौड़ राजवंश के राजा गज सिंह प्रथम के पुत्र थे। गज सिंह को दल थम्मन भी कहा जाता था। ये उपाधि उन्हें तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। हालांकि गज सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह बड़ा पुत्र होने के बावजूद मारवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। सत्ता उनके छोटे भाई जसवंत के साथ में गई। अमर सिंह उन लोगों की नज़र में काफ़ी उद्दंड थे। उन्हें मारवाड़ से निकाल दिया गया और वो मुगलों के पास गए। शाहजहां ने उन्होंने नागौर की जागीर दी, लेकिन अमर सिंह स्वतंत्र विचारों वाले और स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। मारवाड़ में भले ही वो राजा नहीं बन पाए, लेकिन वो राजा से भी ज़्यादा लोकप्रिय थे। दक्षिण में उनके पिता ने जितने भी युद्ध लड़े थे, उनमें अमर सिंह ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था। फिर भी बाहर निकाले जाने पर उन्होंने आगरा के मुगल दरबार में शरण ली थी। उनके साथ राठौड़ राजवंश के कई अन्य लोग भी अगवा आए। अमर सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें 3000 घोड़ों वाली सेना का कमांडर बनाया। उन्हें मनसब और राव के टाइटल से नवाजा गया। नागौर एक स्वतंत्र जागीर था जिसे शाहजहां की गद्दी से चलाया जाता था। अमर सिंह का बढ़ता कद कई दरबारियों को रास नहीं आया और वो उनसे जलने लगे। शाहजहां के दरबार के अन्य दरबारी उन्हें ठिकाना लगाने का उपाय तलाशने लगे। एक बार वो शिकार पर गए और 2 सप्ताह तक नहीं लौटे। अमर सिंह इस दौरान शाहजहां के दरबार से भी गैर हाजिर रहे। अब यहाँ एक दूसरे किरदार की एंट्री होती है, जिनका नाम था सलावत खान। सलावत खान शाहजहां का कोषाधिकारी था। एक तरह से पूरे खजाने का इंचार्ज वही था। जब अमर सिंह वापस आए तो सलावत खान उन पर हुक्म चलाने लगा। उसने दादागिरी दिखाते हुए पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ थे और दरबार में अनुपस्थित क्यों रहे। अमर सिंह को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि वो सीधे बादशाह को जवाब देंगे, लेकिन सलावत खान उनसे जुर्माना वसूलने की बात करने लगा। अमर सिंह ने अपनी तलवार और म्यान दिखाते हुए कहा कि उनके पास यही एक धन है और अगर चाहिए तो सलावत खान आकर ले जाए। जब ये सब हो रहा था तब पूरा दरबार भरा हुआ था।
शाहजहां खुद गद्दी पर बैठा हुआ था। सलावत खान ने अमर सिंह को गंवार बताया और पूछा कि वो बादशाह के सामने अपनी आवाज़ ऊंची कैसे कर सकता है। इसके बाद अमर सिंह ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। गालियां न सिर्फ उन्हें बल्कि हिंदुत्व को भी दी गई थी। उनके धर्म को लेकर ओछी बातें कही गई थी। अमर सिंह ने तुरंत अपने म्यान में से तलवार निकाली और अगले ही क्षण उनकी तलवार सलावत खान के दिल को छेद कर उस पार निकल गई। पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। कुछ लोग वहां से उठकर भागने लगे तो कुछ लोग सन्ने रह गए। खुद शाहजहां गद्दी से उठकर अपने कक्ष में भाग खड़ा हुआ। मुगल सिपाहियों से इसके बाद अमर सिंह को बंदी बनाने के लिए उन्हें घेर लिया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि अमर सिंह उस पर ही झपट रहे हैं, इसलिए वो वहां से नंगे पांव भाग खड़ा हुआ। अमर सिंह वहां से भाग निकले। आगरा किले के दरवाजों को बंद कर दिया गया, लेकिन बहादुर अमर सिंह घोड़ा सहित दीवार फांद कर वहां से निकल लिए। जब जब भारतीय शुरमाओं ने अपनी बहादुरी से इस्लामिक आक्रांताओं को चित कर दिया, तब तब भारत विरोधी ताकतों ने धोखे और छल का तरीका अपनाया। इसलिए शाहजहां ने भी छल का रास्ता अपनाया। अमर सिंह को संधि के बहाने आगरा बुलाया गया और फिर पीछे से मार डाला गया। अमर सिंह के घोड़े की प्रतिमा भी किले के पश्चिमी दरवाजे पर लगाई गई। अमर सिंह की याद में उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए अकबर दरवाजा अमर सिंह की याद में उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए अकबर दरवाजा का नाम बदलकर अमर सिंह दरवाजा कर दिया गया। लेकिन मुगलों ने अमर सिंह जैसे वीर योद्धाओं के मृत शरीर के साथ जो किया, उनके लिए इतिहास उन्हें शायद ही माफ कर पाए। अमर सिंह के मृत शरीर को नदी में फेंक दिया गया। उस जगह पर जहां पर भिखारियों की लाशें पड़ी रहती थी, अमर सिंह के शरीर को चिल कौवों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उनके पत्नी को सती होना पड़ा। अमर सिंह की पत्नी ने पहले खुद तलवार निकालकर पति का मृत शरीर लाने की ठानी थी, लेकिन भतीजे राम सिंह के आग्रह पर उन्होंने उसे वहां जाने दिया। उस वक्त राम सिंह की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। राम सिंह ने अपने चाचा की तरह ही बहादुरी का परिचय दिया और अमर सिंह का मृत शरीर लेकर आए। उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो रुके नहीं। हजारों मुगल सिपाहियों के बीच से अपने चाचा के पार्थिव शरीर को वे अंतिम संस्कार के लिए वापस लेके आए। इतिहास में ऐसे योद्धा शायद कहीं गुम हो गए हैं। रह गया है तो शाहजहां और उसका ताजमहल, वही ताजमहल जिसे अपने अंतिम दिनों में वह एक किले के नज़रबंद होकर देखा करता था। वही नागौर और मारवाड़ में भी आज भी अमर सिंह और राम सिंह के किस्से सुनाए जाते हैं। आज भी अमर सिंह दरवाजा उस वीरता की गाथा कहता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।